नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनल जैन है। मैं दिमाग की बच्चों की स्पेशल डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रेनियोसिनोस्टोसिस के बारे में। क्रेनियो मतलब सिर, सिनोस्टोसिस मतलब जो जुड़ गया है। तो नॉर्मली अपने दिमाग में या रादर दिमाग की कवरिंग में अपनी हड्डी में गैप्स होती है और जैसे जैसे दिमाग बढ़ता है वैसे वैसे वो हड्डी को एक्सपांड करता है और जब ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा हो गया तो ये हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती है। अभी ये हड्डियाँ दो वजह से फ्यूज़ हो सकती है अब नॉर्मली। एक तो कि ये जल्दी फ्यूज़ हो जाए खुद से और दूसरा दिमाग ही नहीं डेवलप हो कोई कोई अनफॉर्चुनेट बच्चों में, जिसकी वजह से कोई अंदर से प्रेशर ही नहीं है उस स्कल को एक्सपैंड करने के लिए और उसकी वजह से बस वो हड्डियाँ वैसी है और फ्यूज़ हो जाती है। ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें दिमाग ही ग्रो नहीं होता और अंदर से प्रेशर नहीं आता और ऊपर की हड्डियाँ खुद से फ्यूज हो जाती है, इसे सेकेंडरी बोलते हैं क्योंकि ये दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम की वजह से जब दिमाग नहीं बढ़ता है उसकी वजह से होने वाला सेकेंडरी क्रेनियोसिनोस्टोसिस है। इन विच केस इसमें कोई ट्रीटमेंट का इंडिकेशन ही नहीं है क्योंकि क्रेनियोसिनोस्टोसिस प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी प्रॉब्लम ब्रेन का है और वो ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है कोई तो कारण की वजह से, जिसकी वजह से ऊपर की हड्डियाँ फ्यूज हो गई है। आज हम बात करेंगे प्राइमरी क्रेनियोसिनोस्टोसिस के बारे में, मतलब हड्डियों में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फ्यूज हो जाती है जल्दी। अभी अगर आप देखें यहाँ पर तो मैंने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है आप लोगों के लिए। ये आंखें हैं, ये नाक, ये कान और ये फ्रंट फेस है। इसी को ऊपर से देख लीजिए, ये नाक है, ये कान और हम सिर को ऊपर से देख रहे हैं, माने ऐसे रख के ऊपर से देख रहे हैं। तो इसमें ये आगे का जो होता है उसे बोलते हैं मेटोपिक सूचक, इसे बोलते हैं करोनल सूचक, ये बन जाता है सैजिटल सूचक और ये है लैम्बडॉइड सूचक। इनमें से कोई भी एक सूचर अगर फ्यूज हो जाए तो उसे बोलते हैं यूनिसूचरल क्रेनियोसिनोस्टोसिस। अगर दो या उससे ज़्यादा कोई सूचर्स फ्यूज हो जाए तो उसे बोलते हैं मल्टी सूचरल क्रेनियोसिनोस्टोसिस। क्विकली जस्ट एक रिव्यू के लिए, अगर सिर्फ यूनिसूचरल सैजिटल क्रेनियोसिनोस्टोसिस है बीच का, जो कि सबसे कॉमन रहता है, तो सिर ऐसे बड़ा होता है बोट जैसे, जिसे स्केफोसेफेली या डोलिकोसेफेली बोला जाता है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसेंशियली नॉर्मल ब्रेन के साथ पाया जाता है। इन विच केस सर्जरी अगर आपको एडवाइस की गई है तो वो प्योरली कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से होती है। मैं ये सर्जरी दो प्रकार में करती हूँ, ओपन और दूरबीन से, एंडोस्कोपिक। और ये सर्जरी हम तभी एडवाइस करते हैं जब ये डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा हो या पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं हो। प्लीज़ रिमेंबर कि सैजिटल क्रेनियोसिनोस्टोसिस में ब्रेन इज एसेंशियली नॉर्मल। अगर इसी क्रेनियोसिनोस्टोसिस को आप कोई और सूचक के साथ क्लब कर दो, जैसे कि मेटोपिक एंड सैजिटल, मेटोपिक एंड करोनल, तो फिर वो मल्टी सूचरल बन जाता है, जिसमें जेनेटिक कॉजेज फिर आ जाते हैं, जिसमें फिर विजन या हियरिंग में इशू हो सकता है एंड लास्ट ब्रेन पे प्रेशर हो सकता है क्योंकि ब्रेन को एक्सपांड होना है, ब्रेन को बढ़ना है और ये सूचर्स हड्डियों को फ्यूज करके रख रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन ग्रो नहीं हो पाएगा। इन विच केस ब्रेन पे एक प्रेशर इफेक्ट आ जाएगा। ये प्रेशर इफेक्ट क्लासिकली हमें आंखों में दिखता है बच्चों के, या बच्चों के टाड़ू में, एंटीरियर फोंटानल में दिखता है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। प्लीज़ याद रखिए 2 साल तक बच्चों के बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं। उनको हम जैसे मोल्ड करें, जैसे टुकड़ों में बिठाएं, वैसे वो बैठने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उनके ब्रेन की जो लाइनिंग होती है जिसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, उससे नया बोन फॉर्म हो सकता है। इसलिए कोई भी क्रेनियोसिनोस्टोसिस का सर्जरी आप कंसिडर करते हो तो प्लीज़ 2 years और बिफोर कंसिडर कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 months तक कोई ये सर्जरीज नहीं करता। So for me, the ideal time is after 3 months and before 2 years. आपको अगर और कुछ कभी जानना है या पूछना है तो मेरे नंबर 9820436698 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ डोंट कॉल मी, आई डू नॉट आंसर। आप व्हाट्सएप कीजिए एंड आई प्रॉमिस आई विल गेट बैक। टेक केयर।